जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का एके सेल्फ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच क्या विवाद है। जो सारी न्यूज में आजकल बना रहता है, रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध होने वाला है, रूस आक्रमण करने वाला है यूक्रेन पर। क्या है इसका मसला, क्यों आक्रमण करना चाहता है रूस, तो आज इसकी जानकारी हम देंगे। तो आपको समझ में आएगा कि रूस और यूक्रेन के बीच क्या ऐसी मामला है जो ये दोनों युद्ध करना चाहते हैं। दोस्तों कहते हैं द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी बन राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए। कुछ ऐसा ही हो रहा है रूस और यूक्रेन के साथ। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जब बात है 1991 की, 1991 में रूस बिखर गया। कोई रूस के कई टुकड़े हो गए, बहुत सारे, लगभग इसके 15 टुकड़े हो गए, जिसमें हमारा एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस, तो टोटल 15 देशों में विभाजित हो गया। अलग तो होना चाहता था कालिनग्राड भी, यहाँ एक देश है कालिनग्राड भी, वो भी अलग होना चाहता था, लेकिन रूस वहाँ परमाणु बम रखे हुए था। उसने कहा, कालिनग्राड ने कहा हम अलग होंगे, तो रूस ने कहा ना, वहाँ परमाणु बम रखा है, तब कहा तब ना अलग होंगे। फिर वो नहीं अलग हुआ। बहुत ऐसा क्यों हुआ, तो रूस यूक्रेन के मध्य क्या संबंध है। देखो रूस यहाँ है, रूस और यूक्रेन जब टूटा तो 1975 की बात है। तो 1975 में जो है यूक्रेन को रूस ने दे दिया था, यहां पर पड़ता है इसका क्रीमिया द्वीप, तो क्रीमिया द्वीप को रूस ने इसको गिफ्ट दे दिया। लेकिन जब 1991 में टूटा, जब 1991 में ये टूटा, तो क्या यूक्रेन को उसको क्रीमिया को लौटा देना चाहिए, लेकिन रूस के साथ यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया, जबकि उसको लौटा देना चाहिए था। लेकिन 2014 की बात है, 2014 की बात, यूक्रेन ने कह दिया हम सोवियत संघ रूस में रहेंगे ही नहीं, हम यूरोपीय संघ में जाते हैं। तब रूस ने कहा अच्छा गद्दारी। तब रूस ने अपनी सेना को लिवाया और सेना को लेकर के क्रीमिया द्वीप काला सागर में पहुंच गए और काला सागर में धो के रख दिया। रूस ने धो के रख दिया यूक्रेन को और क्रीमिया द्वीप को कब्जा कर लिया। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि की बात करें तो क्रीमिया द्वीप केवल और केवल रूस का था, यूक्रेन का नहीं था। लेकिन बात तो यहाँ तक की नहीं है, बात यहाँ की है कि क्रीमिया के बगल में और थोड़ा आगे जा करके डोनस्क और लुहांस्क दो जगह हैं, जिसको हम डॉनबास भी कहते हैं। डॉनबास आप देख सकते हैं मैप में, वहां भी रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस ने कब्जा नहीं किया, वहां की जनता कह रही है हम रूस में रहेंगे, लेकिन यूक्रेन का जो राष्ट्रपति वो कह रहे हैं नहीं, आपको यहाँ यूक्रेन में ही रहना है। तो वहां भी लड़ाई हो रही है। तो भाई साहब ये व्लादिमीर पुतिन बहुत खचरा आदमी है। कैसे, ये जो था 1991 में, ये वहाँ केजीबी में जो है जासूस कार हुआ करता था रूस का, और जो जासूस कार बहुत अच्छी जासूसी करता था। एक आपको मिलेगा चेचेन्या, रूस के इधर यहाँ पर मिलेगा चेचेन्या। तो चेचेन्या भी अलग होना चाहता था, वहाँ आतंकवादी संगठन थे बहुत सारे, उनसे आतंकवादी संगठनों से कहा आइए अब मॉस्को में जो है ये रूस की राजधानी में बम फोड़िए। और जब भैया रूस में उन्होंने बम फोड़ा आतंकवादियों ने चेचेन्या के, कहा अब लाइव एनकाउंटर करवाऊंगा, तुमने मॉस्को में बम क्यों फोड़ा, और उनका लाइव एनकाउंटर करवा दिया। लोगों ने कहा वाह, प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन जैसा होना चाहिए, और अगले चुनाव में खड़ा भी हो गया। 2 बार वो प्रधानमंत्री बना, वहां केवल 2 बार ही रह सकते हैं, 2 बार वह राष्ट्रपति बना, और संशोधन कर दिया संविधान में कि अगले 35 वर्षों तक विभिन्न परिस्थितियों में व्लादिमीर पुतिन ही सत्ता में रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन कितना खतरा आदमी है। तो रूस और यूक्रेन का बस यही मसला है। अब रूस जो यूक्रेन चला गया है यूरोपीय संघ के, और यूरोपीय संघ में जो आप नाटो सेना सुनते होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो नाटो है वो नाटो में मिलना चाहता है, लेकिन रूस कहता है नहीं तुमको नहीं मिलना है। नाटो की विशेषता यह है कि उनके साथ अगर किसी भी देश के साथ कोई भी युद्ध करता है तो नाटो में लगभग 30 सदस्य हैं, वो 30 देश आपस में मिल करके उसी देश को खूब मारते हैं।
तो आप समझे होंगे। और यहाँ गैस का भंडार रूस में बहुत है, और ये क्रीमिया में भी गैस का बहुत भंडार है। तो यूक्रेन क्रीमिया को फिर से वापस लेना चाहता है, लेकिन वो मिलेगा नहीं उसे, क्योंकि रूस वहाँ पहुँच चुका है। रूस एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ पुरुषों की बहुत कमी है, जबकि वहाँ महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं। पुरुषों की कमी इसलिए है क्योंकि वहाँ जो विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, उसमें रूस के जितने जवान थे वो मारे गए थे और महिलाओं की अधिकता हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि रूस की क्या दशा हो गई थी। तो रूस यहाँ कब्जा करने के लिए बहुत सारी सेना को भी भेज दिया है। यूक्रेन से भारत के जितने भी आदमी थे उनको भी बुलाया जा रहा है। तो सभी जितने भी एम्बेसी थे उन्होंने अपना आर्डर दे दिया कि सभी लोग रूस यूक्रेन से चले जाएं, और रूस आज के दिन 16 तारीख को ही आक्रमण करने वाला था। लेकिन ये आक्रमण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि चाइना में ओलंपिक चल रहा है, तो इसीलिए वो वहाँ बिजी है। अब 20 तक ये आक्रमण कुछ ना कुछ होकर के रहेगा। अगर नहीं भी होगा तो वो फिर क्रीमिया द्वीप को यूक्रेन ले नहीं पाएगा, वो रूस का ही रहेगा। तो आपने समझा होगा कि क्रीमिया द्वीप किसका था, रूस का था, अगर उसको ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो। लेकिन यूक्रेन कहता है वो हमारा था, हमारा है, क्योंकि वहाँ गैस का बहुत ज़्यादा भंडार है। तो आप समझते होंगे कि किस प्रकार रूस और यूक्रेन का विवाद है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।